नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1903वें लेख में तीसरे महीने के 26वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, हमारे जीवन में उपयोगी जीवन सूत्र, यही आज का विषय है। हम लोग दीवार पर, पत्रिका में या कहीं भी कुछ लोगों के मुखार बिंदु से या साधु संतों के प्रवचन में अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से उस पर चलने का प्रयास बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आज इसी ऐसे ही सुविचारों की श्रृंखला को रेखांकित करने का प्रयास किया है। अगर तुम हमेशा शंकाशील बने रहोगे तो और उसमें डूबे रहोगे तो तुम्हारे रिश्ते की सुनहरी लंका बहुत जल्द जलने वाली है। क्योंकि गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। धैर्य रखने पर हम उन कार्यों में भी सफल हो जाते हैं जो शुरू में असंभव से नज़र आते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं दोस्तों। किंतु अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत काम कदापि ना कर लेना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। पिता की सेवा कर लो, आकाश को छू लोगे, माँ की सेवा कर लो, धरती जीत लोगे, और भाई बहनों में प्रेम बना लो, जीवन सफल बना लोगे। जीवन में गुरु धर्म की आज्ञा का पालन कर लोगे तो भगवान को भी पालोगे। जीवन में दुख एक बार के लिए फिर भी अच्छा है, लेकिन सुख से बहुत सावधान रहना दोस्तों। क्योंकि जब भी मनुष्य के जीवन में सुख आता है, वह ईश्वर से हमें दूर ले जाता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए परमात्मा द्वारा समय जरूर मिलता है, किंतु यह भी इतना ही कटु सत्य है कि समय बदलने के लिए हमें दोबारा जीवन नहीं मिलता। त्यौहार का विश्वास के साथ आप लोगों को कहना है कि आप अपना हिस्सा मांग करके किस रिश्तेदारों में देख लो, सबके रिश्ते उजागर हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ करके देखो, रास्तों के सारे कांटे भी गुलाब में परिवर्तित हो जाएंगे। वास्तविक रूप से हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया। इसलिए हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं। संक्षेप में कहें तो जब भी हम सोचें, सकारात्मक व आदर्श सोचें, नकारात्मक सोच कदापि ना रखें। खुद के आदर्श जीवन के लिए योग्य बनाना सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। इतिहास कहता है बीते कल में सुख था, विज्ञान कहता है आने वाले सुख में कल है, किंतु धर्म कहता है अगर तू सच्चा और दिल का अच्छा है तो हर रोज़ सुख है। त्यौहार जानता है और आप भी मानते हैं, हमें समझाया वह जा रहा है जो समझाया नहीं जा सकता, और समझ में वह आ रहा है जो समझना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी दो समझदार लोग में प्यार और आपसी मित्रता होती है तो स्वयं का ही नहीं, दुनिया का भी जीवन स्तर बदल सकते हैं। मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं। हफ्ते भर सोते हैं, रविवार में सुकून मिलेगा, मगर रविवार जब मिलता है बस अकेलेपन या भागदौड़ भरी दिनचर्या देकर चला जाता है। आदर्श संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ हैं। पहला सीढ़ी है देखना, दूसरा अच्छा लगना, तीसरा चाहना, चौथा पाना। यह चारों सीढ़ियाँ बहुत सरल सीढ़ियाँ हैं जिस पर सब चलने में सफल हो जाते हैं, किंतु सबसे कठिन वो 5वीं सीढ़ी होती है जिसमें समर्पित भाव से निभाना होता है। यही वह पायदान है जिस पर हमारे अधिकांश रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम में नियत और नियत में प्रेम, संगम बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कमाने में आए हमारे गांव के लड़के शहर में रविवार जैसे हो गए हैं, कब आए कब चले गए गांव वालों को पता ही नहीं चलता। दोस्तों, लोगों से बातें तो करो, किंतु अपने से भी बातें कर लिया करो, क्योंकि यही आदत अगर डाल दोगे तो शांति, धैर्य, स्वास्थ्य सब इसी वार्तालाप से मिल जाएगा। मंगलवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेहीजनों को अंतिम सूत्र में इतना ही कहना है कि दोस्तों, वास्तविक जीवन में कभी कभी हम थक जाते हैं यह समझाने में कि भले ही हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमारा उद्देश्य व नीयत साफ थी। इसी
समझने और समझाने में कुछ हमारे अनमोल रिश्ते बिखर कर टूट भी जाते हैं। आप सभी अनमोल रिश्तों के धनी को त्योहार द्वारा वंदन अभिनंदन के साथ जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।